जय शिवचंडी जय महावाणी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कौन बनेगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, देखिए इसकी रिपोर्ट, वीडियो में अंत तक बने रहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने मोदी के साथ खेला कर दिया, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती है कि मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने खुद मोदी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि अगर मोदी जी जीत भी जाते हैं तो आरएसएस मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देगी। मामला बहुत गंभीर है और बहुत हैरान करने वाला है। तो रिपोर्ट को बीजेपी का संगठन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आरएसएस के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होता है तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। और पहले और दूसरे चरणों में यही हुआ। आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आला कमान मोदी के खिलाफ अगर आरएसएस नजर आती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी कमजोर हो जाएगी, मोदी कमजोर हो जाएंगे। और फिर एक बार वही हुआ। जब भी बीजेपी के सर से आरएसएस ने अपना हाथ हटा लिया है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी है। 2004 में आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को लेकर के उदासीन हो गई थी। बीजेपी के लिए आरएसएस ने प्रचार बंद कर दिया था। आरएसएस स्वदेशी का नारा लगा रहा था और अटल बिहारी शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे। दोनों के बीच लकीर इतनी मोटी हो गई कि चुनाव में आरएसएस ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया था, अटल बिहारी से अलग कर लिया था। और 20 साल बाद 2024 में इतिहास को दोहराया जा रहा है। नागपुर से यह खबर सामने आ रही है कि मोदी को आरएसएस ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। हर एक चुनावी क्षेत्र से आरएसएस कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक ना तो मोदी जी के लिए प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और ना ही बीजेपी के लिए। माना जा रहा है कि सिर्फ नागपुर सीट से नितिन गडकरी उम्मीदवार हैं, इसीलिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी का भरपूर साथ दिया, उनके लिए प्रचार किया। बाकी पूरे महाराष्ट्र में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को, मोदी के उम्मीदवारों को, शिंदे गुट के उम्मीदवारों को और अजित पवार गुट के उम्मीदवारों से मुंह मोड़ लिया है। ना तो आम जनता को वोटिंग करने के लिए आरएसएस द्वारा सुझाव दिया जा रहा है और ना ही हर चुनाव में बीजेपी के लिए जिस तरह से आरएसएस प्रचार करती आई है, लोकल प्रचार, वो भी पूरी तरह से आरएसएस ने बंद कर दिया है। अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही है कि आरएसएस के आला अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग वो कर रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कैसे भी करके मोदी को राज सिंहासन में बैठने का मौका ना मिले। इसीलिए 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में बहुत कम है। आरएसएस कार्यकर्ताओं की टोली घर घर जाकर प्रचार नहीं कर रही है, प्रचार करने से परहेज कर रही है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की हार हुई थी तब भी माना यही जा रहा था कि इसके पीछे आरएसएस थी, क्योंकि आरएसएस ने अटल बिहारी से दूरी बना ली थी। कांग्रेस की ओर से कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा ये किसी को तब पता नहीं था, बावजूद उसके बीजेपी 2004 में हार गई। दोस्तों, आपको याद होगा आरएसएस ने बहुत समय पहले, महज 1 साल पहले बीजेपी को चेताया था कि अगर सिर्फ हिंदुत्व और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो हार 24 में सुनिश्चित है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के मैनिफेस्टो से बीजेपी शब्द ही गायब कर दिया गया और सिर्फ मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, जिसका विरोध आरएसएस ने खूब किया। 8 जून 2023 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व ही चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। मोदी मैजिक एंड हिंदुत्व अलोन आर नॉट इनफ टू विन इलेक्शंस। लेकिन 2023 में 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद सिर्फ मोदी ही सब कुछ है, इस पर फिर से फोकस किया गया। लेकिन अहंकार जब सर चढ़कर बोलता है तो विनाश की पटकथा लिखी जाती है। 2024 चुनाव को लेकर के आरएसएस ने पहले ही अपने मुखपत्र दी ऑर्गेनाइजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ, मतलब आरएसएस ने यह रियलाइज किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक और हिंदुत्व का मुद्दा ही चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी कार्यशैली की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही गलती बार बार दोहरा रही है, मोदी और हिंदू मुसलमान। इसीलिए आरएसएस चाहती है, मीटिंग बुलाई जा रही है, आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और ये प्लान बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर मोदी जी 2024 में फिर से जीत जाते हैं तो किसी भी
इन किन प्रकरण से मोदी को सत्ता से बेदखल करना है? मोदी जी को तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए आरएसएस कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, दावेदार के तौर पर पेश करना चाहती है। और आरएसएस किसी भी सूरत पे चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी फिर एक बार चुनाव जीते। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरी जो है वो बढ़ गई है। दोनों के बीच बगावत जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है और ऐसा ही हाल फिर एक बार हो रहा है 2004 के बाद, 20 साल बाद। जो बगावत, जो दूरी, जो लकीर आरएसएस और अटल बिहारी के बीच आ गई थी, मोटी हो गई थी लकीर, वही हाल अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच है। क्या वाकई आरएसएस के चलते भारतीय जनता पार्टी को 2024 में, मोदी को 2024 में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और आगे हार उनके लिए सुनिश्चित है? आपकी राय इस विषय पर क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या वाकई आपको भी लगता है कि आरएसएस ने मोदी के सर से हाथ हटा लिया है?